सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम प्रखर गुप्ता है और आज मैं इंडियन क्रिकेट टीम के एक जो नया नया जो कॉन्सेप्ट आया है उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं और क्या उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और वो है द पूल ऑफ प्लेयर्स, जो कि अब पहले जो होता था वो 15, 20, 30 प्लेयर्स का होता था, जो कि अब 50-60 प्लेयर्स का हो गया है। जो कि मैं इंडिया ए टीम, इंडिया बी टीम और इंडिया सी टीम ये सब मिला के जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ कि पहले ऐसा होता था कि हमारे कुछ 20 या 25 या 30 प्लेयर फिक्स्ड होते थे तीनों फॉर्मेट मिलाकर, कि इसमें से 11 तो ऑलमोस्ट फिक्स ही होते थे और वेरिएबल 4, 5, 6 जो प्लेयर्स हैं वो चेंज होते रहते थे कि हाँ टेस्ट फॉर्मेट आएगा तो कुछ प्लेयर ऐसे चेंज हो जाएंगे, ओडिया फॉर्मेट आएगा तो कुछ ऐसे चेंज हो जाएंगे और T20 फॉर्मेट आएगा तो ठीक है, एक दो हम अटैकिंग प्लेयर्स लेंगे, कुछ थोड़े से अलग प्लेयर्स लेंगे, तो ऐसे करके हमारी एक टीम बनेगी। तो 30 प्लेयर्स का वो पूल होता था एट मैक्स, जो कि अब आप देखेंगे तो 60 प्लेयर्स तक मूव हो चुका है। अब हम ए टीम हो जाती है, हमारी बी टीम होती है, एक सी टीम भी होती है। और अब देखेंगे तो तीनों टीम्स जब आप देखो तो आपको लगेगा ये कोई भी वर्ल्ड के साइड को बीट कर सकती है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ तो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस चीज़ इस चीज़ से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हुई है वो हुई है इंडिया की कोर टीम। अब आप देखो पहले एक ऐसा होता था कि एक प्लेयर को रन मिलता था 3 से 4 साल का। 3 से 4 साल वो प्लेयर को इंटरनेशनल क्रिकेट में हम रन देते थे, एटलीस्ट मिनिमम मैं कह रहा हूँ 2 से 3 साल तो देते ही थे। अनलेस एंड अनटिल आप देख लो कि बहुत पहले ही समझ आता था कि मे बी उस प्लेयर में उतना पोटेंशियल नहीं है तो हम उसे उससे कम मौके देते थे। बट 2 से 3 साल तो मौके दिए ही जाते थे अनलेस एंड अनटिल हम उस डिसाइड कर लें कि हाँ अब ये प्लेयर हमारे लिए नहीं बना है या इसकी ज़रूरत हमें नहीं। बट अब रिसेंट 3-4 साल में अगर आप देखें तो हमने किसी भी प्लेयर पे हैविली इन्वेस्ट नहीं किया है। इवन अब ऋषभ पंत का अगर आप सक्सेस देखें तो ऋषभ पंत को हम बैक कर रहे हैं 2016 के, जब 2017-16 के बाद से ऋषभ पंत जब आए हैं और तब से लेके अब जो लास्ट 2-3 ईयर्स में हमें, आखिरी के 2 सालों में हमें उनका जो प्रोग्रेस दिखी वो दिखी है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो हमने किसी प्लेयर में सालों से 3-4 साल हमने किसी भी प्लेयर को दिए नहीं हैं। हम देखते हैं एक प्लेयर को अब हम सीरीज़ टू सीरीज़ क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हमने ऐड कर लिए कि हम 10-15 मैच के बाद हम डिसाइड करते हैं कि ओके ठीक है, क्योंकि हमारे पास टैलेंट इतना है तो हम और मौके नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास इतने लोग हैं। और जिससे मुझे लगता है कि जो मेन कोर टीम है वो बहुत हाईली अफेक्ट हुई है इससे। आप देखें पहले हमारी कोर टीम में 6 से 7 जो प्लेयर्स होते थे वो फिक्स्ड होते थे कि हाँ ये 7 प्लेयर तो खेलेंगे, 3 से 4 होते थे वेरिएबल प्लेयर्स जो चेंज होते रहेंगे, कुछ कंडीशंस के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, जिसमें से तो 2 प्लेयर्स तो फास्ट बॉलर्स ही होते थे जो चेंज हो जाएंगे। बैट्समैन में आप देखेंगे बहुत रेयरली हम चेंज करते थे। अब बहुत टाइम से हमारी साइड देखें तो गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर एट द टाइम जब वो खेलते थे, युवराज सिंह, सुरेश रैना, MS धोनी, इन प्लेयर्स के अलावा कुछ प्लेयर जैसे जो मैं बोल रहा हूँ तो यूसुफ पठान हो गए, इरफान पठान हो गए, तो ये 2 प्लेयर्स हो गए। तो यही सब टीम्स इतने ही प्लेयर्स होते थे। रविंद्र जडेजा जो थोड़े लेटर हाफ में आए, रवि अश्विन जो थोड़े लेटर हाफ में, तो ये तो बॉलर्स की बात, ऑलराउंडर्स की बात हो गई। और बॉलिंग में आप देखेंगे तो मुनाफ पटेल, जहीर खान, अशोक डिंडा बहुत टाइम तक इंडियन टीम के रहे, प्रवीण कुमार, तो ये सारे जो फास्ट बॉलर्स थे यही रहे हैं बहुत प्रोमिनेंटली हमारी टीम में। श्रीशांत भी जो वर्ल्ड कप टीम के स्क्वाड के हिस्सा रहे थे। तो आप देखेंगे कि 6 से 7 जो प्लेयर्स हैं, MS धोनी, मैं नाम MS धोनी का नहीं लिया बट बिकॉज दरअसल वो कैप्टन ही थे तो मैं इसलिए उनका नाम मैंने लिया। बट आप देखेंगे तो 6 से 7 जो ये प्लेयर्स थे वही रहते थे और इससे एक होता था कि टीम के प्लेयर्स को भरोसा होता था कि हाँ मैं अगली सीरीज़ खेलूँगा, मैं अगला मैच खेलूँगा, तो कभी उस चीज़ से नहीं देखते थे कि हाँ अब अगली मैच में टीम बदल देनी है। और MS धोनी का तो खैर कॉन्सेप्ट ही रहा है कि वो एक ही टीम लेते हैं, उससे पूरा IPL जिता भी देते हैं या वर्ल्ड कप जिता देते हैं। हमने देखा कि वो हार्डली कोई चेंज करते हैं उनकी 11 में। अगर उन्हें पता है कि ये ओपनर है और ये मुझे रन बना के देगा तो उसको बैक करते हैं, और 1-2 गेम्स के लिए नहीं बैक करते हैं, 6-7-8 गेम्स कम से कम बैक करते हैं। और उन्हें पता होता है कि हाँ हमें रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब जो आप देखेंगे कि अब ईशान किशन, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, अब तिलक वर्मा का जो नया नाम ऐड हुआ है, मुझे यहाँ से लगता है कि संजू सैमसन, जिन्हें हमने अभी तक उतने मौके ही नहीं दिए। आई थिंक वो हमारी इंडियन क्रिकेटिंग जर्नी में बहुत समय से हैं लेकिन अभी तक उन्हें वो मौका ही नहीं मिला है जो फ्लरिश करने का मिले। कुछ है ठीक है, कुछ मौके मिलते हैं बट एक जो होता है ना कि अगले 20 मैच संजू सैमसन खेलेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि संजू सैमसन का क्या होगा, या अगले 25 मैच संजू सैमसन खेलेंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। सूर्य कुमार यादव ने ज़्यादा ODI मैचेस खेले हैं दैन संजू सैमसन। ईशान किशन ने ज़्यादा मैचेस खेले हैं दैन संजू सैमसन इन ODI आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड विच
विच आई फील लाइक इज़ अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज अगर आपको एक प्लेयर या तो रखना है या नहीं रखना है उसे, आप आई थिंक आप एक सीरीज़ ऑफ गो ही नहीं दे रहे हैं। हम देख रहे हैं उमरान मलिक बीच में आए कि हाँ उमरान मलिक को खिलाएंगे, गायब हो गए हैं। राहुल चहर को हमने T20 स्क्वाड में लिया, राहुल चहर कहाँ है। वरुण चक्रवर्ती को हमने लिया, वरुण चक्रवर्ती कहाँ है हमें नहीं पता। प्रसिद्ध कृष्णा को भी वापस लेकर आए, प्रसिद्ध कृष्णा बीच में कहाँ चले गए थे नहीं पता। भुवनेश्वर कुमार अब हमें दिखते नहीं हैं। तो 2-3 जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं, बुमराह भी इंजर्ड थे इतने टाइम से, हमने कहीं भी ऐसा लगा कि हाँ ठीक है नए प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर्स हैं, बट हमें नहीं दिखा। हमें नए नए बैट्समैन्स, नए नए प्लेयर्स एक साथ हम लेकर आ गए हैं, लेकिन एक टीम जो है वो क्रिएट नहीं हो पा रही है अब तक। और मुझे उसका आई थिंक एक रीज़न भी लगता है कि ये पूल इतना बड़ा हो गया है कि एक आदमी फेल होते ही हम तुरंत क्वेश्चन करने लगते हैं कि अरे ये फेल हो गया, अरे उससे अच्छा तो वो प्लेयर था जिसने IPL में इतना अच्छा परफॉर्म किया, आप उसे क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इतना स्क्रूटनाइज आई थिंक हो गया है। और अब कैप्टनसी पे भी इतना प्रेशर आने लग गया है कि कैप्टन्स को रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया कि अब आप वर्ल्ड कप जीत के दिखाइए, आप ये टूर्नामेंट जीतिए। तो उनके भी दिमाग में इतना प्रेशर है कि हाँ ठीक है यार, जो फॉर्म में उसे ले लो यार, अब किसी का हम फॉर्म बनाते रहें। तो आई फील जो फ़ायदा तो कुछ हुआ है, लेकिन उसका सबसे बड़ा इफेक्ट अब कोर टीम है। अब आप देखिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, इन 4 प्लेयरों और हार्दिक पांड्या, इन 5 प्लेयरों के अलावा किसी की जगह ही फिक्स नहीं है। आपको लगेगा कि हाँ फिक्स है, लेकिन कौन नंबर 4, नंबर 5, नंबर 2, फिर 8, 9, 10, 11 बुमराह। अब अगर फिट हैं तो बुमराह हैं और शमी हैं, और अब तो खैर सिराज में, तो उसमें भी अब होगा कि 2 पेसर खिलाने हैं, 3 पेसर खिलाने हैं, क्या। तो आई फील लाइक ये जो बड़ा सा जो लूप होल जो है, जो क्रिएट हो गया है इस बड़े से पूल की वजह से, आई फील ये थोड़ा सा मिस कैलकुलेट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसा देखना चाहिए कि हमें पूल तो बड़े होने से कोई इशू नहीं है, और प्लेयर्स भी अब पैसे कमा ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक कोर टीम क्रिएट करनी चाहिए, वापस एक इनिशिएटिव लेना चाहिए टू बिल्ड अ कोर टीम, एंड एटलीस्ट फॉर ODIs। T20s में आप ठीक है, आप चॉप एंड चेंज करते रहिए, आप प्लेयर्स को मौका देते रहिए, एक टीम बनाते रहिए, बट ODIs एंड टेस्ट क्रिकेट, खैर टेस्ट क्रिकेट में तो उतने चेंजेस नहीं होते हैं, बट ODI क्रिकेट आई फील लाइक अगर हम ऐसे ही चॉप एंड चेंज करते रहेंगे तो वर्ल्ड कप जो है या चैम्पियंस ट्रॉफी जो आएगी बाद में, वो जीतनी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इवन अब T20 साइड में भी चॉप एंड चेंज भी जो है उसमें भी कुछ प्लेयर्स जो है वो प्रोमिनेंट हों, तो एक टीम बने और आई थिंक एक इन्वायरमेंट बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर टीम के आने से फ़ायदे तो बहुत हुए हैं, पर मुझे लगता है कि नुकसान जो है उसका काफ़ी ज़्यादा हमारी मेन टीम को भुगतना पड़ रहा है, कोर टीम को, जिसकी वजह से अभी भी आप देखिए वर्ल्ड कप में 2 महीने नज़दीक है, 3 महीने, और अभी भी आप क्या प्रोमिनेंटली 11 तो आप नहीं बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स और सबको ध्यान देना चाहिए कि हम प्लेयर्स तो ढेर सारे ले आए, लेकिन हम एक टीम नहीं बना पा रहे हैं। धन्यवाद।